हेलो दोस्तों, मैं चंद्र व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं ठीक बागेश्वर धाम में हूं मौजूद, और ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये सन्यासी दरबार के ऊपर एक हॉल है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। अभी तो चलते हैं वहां पर, गुरुदेव आकर के कुछ इस महा प्रोग्राम जो हो रहा है, इस महा आयोजन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं और उस कॉन्फ्रेंस का एक हम भी हिस्सा बनते हैं। सीताराम गुरु जी, जय श्री राम, जय श्री राम। सबको सीताराम, सीताराम। एवं बागेश्वर धाम के सभी यूट्यूबर, ब्लॉगर अपनी अपनी चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले इंस्टाग्रामर जो भी बैठे हैं, आप सबको हम भगवान बागेश्वर बालाजी की सन्निधि में, सन्यासी बाबा की सन्निधि में खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। आज की यह बैठक 2-3 विषयों को लेकर के रखी गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या विवाह महामहोत्सव बागेश्वर धाम पर है, जो बड़े भव्य रूप में और दिव्य रूप में लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। यह 6वां बुंदेलखंड का महामहोत्सव है, जिसमें 251 बेटियों का विवाह है। ऐसी बेटियां जो निराश्रित हैं, दीनहीन हैं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगहों से भी बेटियों के नामों का चयन किया गया। जो मातृ पितृहीन है, निराश्रित हैं, किसी की माँ नहीं तो कोई मातृहीन तो कोई पितृहीन, 60 लोगों की टीम ने लगभग कार की 22,000 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद में पात्रता का चयन करके सुपात्र बेटियों का नाम घोषित किया। पूरे भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा संकल्प लेकर के चल रहा, समाज जनहित का, राष्ट्र हित का, जो अपने आप में गौरव करने वाला। यह संकल्प है कि मंदिर में रखी गई दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है, जो सब समाज की होती हैं। इसमें ना कोई पिछड़ा होता है, ना बिछड़ा होता है, इसमें ना कोई कास्ट का होता है, केवल राष्ट्र का होता है। उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हर साल करवाया जाता है। अनेक ऐसी बेटियां हैं जिनके कोई परिवार के सदस्य नहीं, रहने का ठीक से घर भी नहीं। उन बेटियों का जब विवाह हो गए तो उनको फीका ना लगे, इसलिए लगातार दिन रात हम लगे हैं। आप सबको 23 तारीख और 26 तारीख का, 22 से 26 तक के उत्सव का आमंत्रण। 26 तारीख को 251 बारातें आ रही हैं, और जहां हम रहते हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, बिछड़ों के नाम पर, जातियों के नाम पर कई बार बरों को घोड़ों पे नहीं बैठने देते। उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हमने पढ़ लिया कि हम 251 घोड़े मंगवाए। देख रहे हैं, डबल बेड, सोफा, LED टीवी, पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, किचन सेट, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, टिपारो, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, प्रेस, सिलाई मशीन और गोदरेज अलमारी, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आटा चक्की दी जा रही है। वो बेटियां निराश्रित ना अपने आप को समझें, भारत में कोई भी निराश्रित ना रहे, इस भाव को लेकर के सब संतों को हमने निमंत्रण दिया, तो भारत के सभी संत पहुंच रहे हैं उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, ताकि उन्हें निराश्रित महसूस ना हो गए। इतना ही नहीं, भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रथम नागरिका के रूप में जिन्हें जाना जाता, हमने सहज आमंत्रण दिया, उन्होंने सहजवश स्वीकार किया। ये संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है, पूरे सनातनियों के लिए गौरव की बात है। और मंदिरों से एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि मंदिरों में के हिंदुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाले चढ़ावे से, दान पेटियों के रुपयों से, ऐसे भी गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड के इतिहास में दूसरा इतिहास तब लिखा जाएगा 23 फरवरी को। अभी तक हम सब ने बड़े बड़े अस्पताल देखे, हाईटेक, सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी, तरह तरह के अस्पताल बनते हैं, अच्छा है।
लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा घातक अगर कोई है तो वो है कैंसर। कैंसर नामक रोग को लेकर के हमारे मन में चिंता व्याप्त आज से 4-5 साल पहले हुई, जब दीनहीन गरीबों को देखते हैं कि रोग हो गया तो पूरा परिवार बड़ा परेशान हो जाता है। आर्थिक तंगी के कारण वो टाटा मेमोरियल या दिल्ली पहुंच नहीं पाते, मन में उनके तनाव रहता है। तब हमने प्रण लिया कि अब हमारे जीवन में हम अपनी कथा करके जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए यहाँ बुंदेलखंड के जो लगभग 10-12 जिले यूपी के हैं, 7-8-10 जिले एमपी के हैं, इन दोनों जिलों के मध्य में ये बुंदेलखंड का बागेश्वर धाम है। तो हम सभी बुंदेलखंड वासी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल का, मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाएंगे। दीनहीन गरीबों को एक टीम हम गठित करेंगे, निःशुल्क इलाज देंगे, और जो सामर्थ्यवान है वो पैसा देके भी करवा पाएंगे कम निम्न दर पे। इसीलिए यह विचार चलते चलते भगवान ने भैया कृपा की, यही सूचना हमें जन जन तक पहुंचवानी थी। अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल, अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब मंदिर में अस्पताल बनेगा। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। और सनातन के इस केंद्र से पूरी दुनिया में एक नया संदेश ये जाएगा कि कृपा भी मिलेगी तो दबा भी मिलेगी, और इतना ही नहीं, भजन भी पाओ और भोजन भी पाओ। इसलिए भारत के इतिहास में 23 फरवरी का दिन एक बहुत बड़ा होने वाला है। बुंदेलखंड के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है। मध्य प्रदेश के इतिहास में 23 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन है, जब एक नवाचार होगा, एक नई क्रांति होगी कि मंदिरों में आने वाले चढ़ोत्रियों से या मंदिरों में देने वाली दक्षिणा से अस्पताल बना करके पूरे समाज को, राष्ट्र को भी जोड़ा जा सकता। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जब इस बात को हमने वर्तमान समय में पूरे विश्व के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, जिन्होंने भारत को यहाँ से चांद तक पहुंचवाने का कार्य किया, साउथ पोल तक में तिरंगा लहरवा दिया चंद्रमा के, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर बनवाया, वो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनवाया, वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 500 साल की हम सब की लड़ाई में जो लड़ते रहे, उन राम भक्तों को उपहार के रूप में राम लला का भव्य मंदिर बनवाया और उनकी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। जब हमने सहजवश उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने सहजता से स्वीकार किया, और 23 फरवरी को पूरे विश्व के लोकप्रिय, यशस्वी और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। गुरु जी जैसे कार्यक्रम शुरू होगा, कलश यात्रा है, कलश यात्रा के बाद में 18 प्राण 4 वेद 6 शास्त्रों का वाचन है। अनुष्ठान इसलिए रखा गया ताकि यह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो गए, जिसमें वैदिक ब्राह्मण बुलाए गए हैं, और यह 7 दिन का कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक दिन द ग्रेट खली रेसलर हैं, एक दिन खेसारी लाल यादव हैं, एक दिन कीर्तिदान गढ़वी हैं, एक दिन कन्हैया मित्तल हैं, एक दिन मनोज तिवारी जी हैं। ये सभी संगीत जगत और सांस्कृतिक में संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करने वाले गायक हैं। इन सब के द्वारा एक एक दिन का कार्यक्रम है जो अपने आप में एक अनूठा है। एक दिन रामलीला है, एक दिन द ग्रेट खली की रेसलिंग है 24 तारीख को, और 21 और 22 तारीख को गुरु दीक्षा समारोह है, और 24 तारीख को 23 तारीख को कवि सम्मेलन है, 24 तारीख को सन्यासी बाबा की साधना है। दान कन्यादान है, इससे बड़ा कुछ दान होता नहीं है। लोग अंगदान करते हैं, लेकिन वो एक ही अंग का करते हैं। कोई वस्त्र दान करते हैं तो वो तो साधारण सी वस्तु है, कोई अन्नदान करता है तो अन्नदान तो उपज हो जाती है, कोई जो है रक्तदान करता है तो रक्त बन जाता है, जिसे ब्लड डोनेशन कहते हैं, तो रक्तदान करता है, कोई अश्वदान करता है, ये भी एक साधारण दान है। लेकिन बेटी का दान करना ये सबसे बड़ा दान होता है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। शास्त्रों में बेटियों का बड़ा महत्व है, और कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता। और हम भाग्यशाली हैं कि एक माँ पहले तक जिन बेटियों को हम पहचानते नहीं, उनकी विदा जब यहाँ से इतना उपहार, इतनी भव्यता दिव्यता के साथ होती है, जब वो लिपट लिपट कर रोती हुई जाती है, तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है कि हम किसी के काम जो आए उसे इंसान। लगभग 12-13 एकड़ का तो केवल एक कार्यक्रम स्थल को रखा गया है, जहाँ केवल आयोजन स्थल है,
और अन्य कुछ भी नहीं है। लगभग 4 दरवाजे रखे गए हैं, 6 से 10 पार्किंग रखी गई हैं, उसमें 2 इमरजेंसी दरवाजे रखे गए हैं, 3000 वॉलंटियर्स रखे गए हैं, प्रशासन की भी मदद दी जा रही है। फरवरी को हम निमंत्रण करो चूल से सभी जनन का आउने हैं। 23 फरवरी को अपने छतरपुर जिला में बागेश्वर धाम पे एक नव इतिहास रचो जा रहा हो। पूरे देश के लिए सौभाग्य है और पन्ना छतरपुर को तो गौरव है भैया। बुंदेलखंड के इतिहास में 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल को भूमि पूजन है, जिसमें अपने सबके लाडले चहेते और भारत माता के सपूत के रूप में जिन्हें देखो जा, ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी 23 फरवरी को अपने बागेश्वर धाम पे आ रहे हैं और धाम के मंच पे वो दिखें, अपन लोग उद्बोधन सुने और उन्हें धन्यवाद दें कि इतने व्यस्ततम समय में भी आप 26 फरवरी, हाँ ये देश को सबसे बड़ा दिन है 23 फरवरी, जब मंदिरों से एक नई आवाज उठेगी कि मंदिरों में आने वाली चढ़ावा से देश की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है। हॉस्पिटलों का निर्माण करके लोगों को जीवन भी दिया जाएगा, भगवान का भजन भी दिया जाएगा। बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी दोस्तों देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है, हम उसमें थे, तो जो उन्होंने कहा वो मैं आपको 251 कन्याओं का विवाह है और जो करीब 1 हफ्ते तक यहाँ जो इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है उस आयोजन के बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो चलते हैं दोस्तों और अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो जय बागेश्वर धाम।